महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है। सियासी गलियारों में बड़े बड़े दावों और अटकलों का दौर चल पड़ा है। वजह है ठाकरे और शाह की मुलाकात। उद्धव ठाकरे के भाई राज ठाकरे ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से करीब आधे घंटे की मुलाकात की। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना भाजपा के कुनबे एनडीए में शामिल हो सकती है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट देने की भी चर्चा है। इससे पहले दिल्ली में भाजपा महासचिव विनोद तावड़े खुद राज ठाकरे से मिलने होटल पहुंचे। कुछ देर बाद दोनों नेता वहां से बाहर निकले और अमित शाह के घर के लिए रवाना हो गए। आधे घंटे की मुलाकात के बाद राज ठाकरे वापस होटल चले गए। मनसे ने 3 लोकसभा क्षेत्रों में से 2 सीट दक्षिण मुंबई, नासिक या शिरडी की मांग की है। ये तीनों सीटें शिंदे गुट के पास हैं। बीजेपी एक सीट देने को तैयार है। इसके लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भी सहमति ली गई, लेकिन बीजेपी दक्षिण मुंबई सीट चाहती है। शिंदे सेना नासिक नहीं छोड़ेगी, इसलिए रिजर्व सीट शिरडी से बाला नंदगांवकर को उम्मीदवार बनाने पर सहमति बन सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ता जा रहा है। भाजपा के साथ फिलहाल 38 पार्टियां एनडीए में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे से ठीक पहले राज्य की पटाली मकल कच्ची यानी कि पीएमके भी एनडीए में शामिल हो गई। अब चर्चा है कि एमएनएस भी एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन राज्य में जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया था। उधर महाराष्ट्र में शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे को खुला ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे बड़े नेता हैं, वे थोड़ा विचार करें। बीजेपी को जरूरत है, इसलिए वे उन्हें अहमियत दे रही है। जब जरूरत नहीं होगी तब दरकिनार कर देगी। इसलिए हम चाहते हैं कि उन्हें महाविकास अघाड़ी के साथ आने पर सोचना चाहिए। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर नई पार्टी बनाई, जिसका नाम महाराष्ट्र नव निर्माण सेना रखा गया। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 13 सीटें जीती थी, लेकिन इसके बाद उनकी पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। 2014 में तो राज ठाकरे की पार्टी मुश्किल से 1 सीट ही जीत पाई। हालांकि ये मुलाकात क्या रंग लाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं।